नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद्य। आज हम बात करेंगे परियोजना विधि के बारे में। प्रोजेक्ट मेथड क्या होती है? प्रोजेक्ट मेथड अगर मैं बात कहूँ तो ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग करके हम बहुत सारे विषयों यानी सब्जेक्ट्स की शिक्षा दे सकते हैं। जैसे विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनमें शिक्षण देने में ये विशेषकर लाभदायक विधि है। यानी हम प्रोजेक्ट दे करके किस तरह से शिक्षण प्रदान कर सकते हैं, और ये जो होता है वो प्रायोगिक और व्यवहारिक इसमें कार्य शामिल होते हैं। यानी बच्चा जो है प्रयोग करता है और साथ ही साथ उसे जब व्यवहार यानी अनुभव भी प्राप्त होता है, व्यवहारिक कार्य करता है, तो इस तरह से जो शिक्षण दिया जाता है या इस विधि के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है वह समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है परियोजना विधि? सबसे पहले मैं बात करूंगी कि परियोजना विधि के अर्थ एवं परिभाषा की। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो परियोजना विधि के जो जन्मदाता हैं विलियम किलपैट्रिक है। यहाँ पे बात करूँगी कि जो अमेरिका के जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी, उनके ये योग्य शिष्य हैं विलियम किलपैट्रिक। उन्होंने जो है जो जैसे डीवी ने कहा था ना, प्रयोजनवाद से वे प्रभावित थे, यानी प्रैग्मेटिज्म से वो बहुत अधिक प्रभावित थे कि बच्चा जो है वो करके सीखता है। यानी और इस विधि द्वारा जो है शिक्षा के सभी अंगों को एक सूत्र में बांध करके शिक्षण दिया जाता है, जिससे कि शिक्षण क्या होता है, अधिक रुचिकर और आपके जीवन के लिए उपयोगी बन पाता है। तो इसी विचारधारा को उनके जो शिष्य विलियम किलपैट्रिक, उन्होंने इस परियोजना विधि को के जन्मदाता हैं, और जो किस सिद्धांत पे आधारित है, करके सीखने के सिद्धांत पे आधारित है। यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी आप स्वयं करें और सीखें। इसलिए मैंने कहा ना, ये प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक कार्य भी इसमें सम्मिलित है। यानी आप खुद करेंगे और आप अपने व्यवहार में उसे अनुभव करेंगे, तो इस तरह से दोनों ही कार्य इसमें सम्मिलित हैं। शिक्षण को रोचक कर एवं जीवन के लिए उपयोगी बनाने का प्रयत्न है। यहाँ इस मेथड से क्या होता है, बच्चे जो हैं उनके लिए ये जो टीचिंग है या शिक्षण है वो बहुत अधिक रोचक लगने लग जाता है, क्योंकि वो बच्चे उस कार्य में इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, उनके मन की चीज़ें होने लग जाती हैं। तो जब बच्चे को उसकी रुचि के अनुरूप कार्य मिलता है तो वो रोचक हो जाता है, और साथ ही साथ वो जीवन में बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। तो ये और उसके लिए जो वो उपयोगी होंगी, तो इसलिए जीवन उपयोगी बन जाता है। एक परिभाषा देखते हैं किलपैट्रिक के अनुसार। प्रोजेक्ट जो है उद्देश्यपूर्ण कार्य, क्या कह रही हूँ, किस तरह का कार्य है, उद्देश्यपूर्ण कार्य, जिससे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। वातावरण भी कैसा कह रही हूँ, सामाजिक। समाज मतलब हम मनुष्य हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज में ही हमारी कल्पना की जा सकती है, हमारे बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इन द सेंस हम चारों तरफ जो हमारा समाज है, समाज का जो वातावरण है, उसी में यह संपन्न किया जाता है। इंग्लिश में देखिए, अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक, a project is a whole-hearted, purposeful activity carried out in the social environment. वही बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह का उद्देश्यपूर्ण कार्य जो कि हम सामाजिक वातावरण में हम किस तरह से संपन्न करते हैं। और साथ ही साथ बात कर रहे हैं कि परियोजना जो है, ये प्रोजेक्ट जो है, एक समस्या मूलक कार्य है। समस्या मूलक कार्य है ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना, और इस समस्या का समाधान करने के लिए बालक स्वयं योजना बनाता है। एक महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि इस प्रोजेक्ट मेथड में क्या हो रहा है, जो समस्या है उसके समाधान के लिए बालक जो है वह स्वयं यानी खुद योजना यानी प्लानिंग बनाता है, तथा स्वाभाविक परिस्थिति में अपने कार्य को संपन्न करता है, यानी नेचुरल कंडीशन में उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है ना। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो समस्या है वो हमारे जो है यथार्थ जीवन का ही एक भाग है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, विद्यालय में प्रदान कर रहे हैं। हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसे हम विद्यालय में किस तरह से सॉल्व करना ये सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हुई परियोजना विधि का अर्थ और परिभाषा। अब बात करते हैं परियोजना विधि के पद क्या है।
पहले है परिस्थिति प्रदान करना, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। चयन और उद्देश्य, ये सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। योजना बनाइए, प्लानिंग कीजिए, क्रियान्वयन कीजिए, एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। मूल्यांकन कीजिए और रिकॉर्ड करना, यानी रिकॉर्ड कीजिए। चलिए अब अपन बात करते हैं परिस्थिति कैसे उत्पन्न करें। पद समझ रहे हैं भाई? अभी आप एक उदाहरण से भी ये बातें समझेंगे। अभी मैं आपको पहले स्टेप समझा रही हूँ कि सबसे पहले ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें कि विद्यार्थी किसी समस्या का सामना करते हैं, यानी उनके सामने एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। और ये कैसे हो सकती है? जीवन उपयोगी क्रियाएं करते करते समय, जब हम विद्यालय में जो अध्ययन कर रहे हैं तो वाद विवाद पाठ्य सहगामी क्रियाएं, किसी स्थान पर सैर कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, यानी ऐसे नहीं हम बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम सामान्य दैनिक जीवन में, जैसे अपन विद्यालय में बच्चा अध्ययन कर रहा है या कोई डिस्कशन कर रहा है या कोई ऐसी क्रिया कर रहा है या वहीं विद्यालय में भ्रमण कर रहा है, सैर कर रहा है किसी स्थान पर, तो उसके सामने जब कोई समस्या आती है ना, वे कोई अब उस समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। नहीं, समस्या सामने आती, इस प्रकार की जब परिस्थिति का सामना बच्चा जब करता है तो उसके लिए ये हल करने की जो इच्छा जागृत होती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। तो आपके सामने आके प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन, ये वाला फर्स्ट मैंने आपके सामने बात की, प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन। अब बात करेंगे चयन और उद्देश्य। चयन और उद्देश्य किस तरह से चयन कर रहे हैं कि भाई समस्या के समाधान के लिए, अब अपन के सामने समस्या आई है, समाधान करना है, तो प्रत्येक विद्यार्थी जो है अपनी एक योजना बताता है कि भाई अपनी योजना सामने रखता है, उसको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि भाई आप कैसे समस्या को हल करना चाहते हैं, किस योजना को लेके आगे बढ़ा जाए। इस पर हम क्या कर सकते हैं, जो कक्षा है उसमें वाद विवाद कर सकते हैं, क्योंकि सब अपना इंडिविजुअल ओपिनियन बता रहे हैं। हम एक विचार गोष्ठी कर सकते हैं और जो अध्यापक है वो सभी को उचित निर्देशन देके अनुकूल जो है एक सुटेबल प्रोजेक्ट का चुनाव करने विद्यार्थी जो है स्वयं किया जाता है। यानी आप अध्यापक जो है उन्हें बस गाइडेंस दे रहे हैं, आप एक सुटेबल जो प्रोजेक्ट है उसका चुनाव करने बच्चों को स्वयं प्रेरित कर रहे हैं, जिसके उद्देश्य के लिए प्रोजेक्ट का चुनाव किया गया उसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया जाता है। किस उद्देश्य से हम प्रोजेक्ट का चुनाव कर रहे हैं ये स्पष्ट कर दिया जाता है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, अपना चयन कर लिया, प्रोजेक्ट का जो है चयन कर लिया। उद्देश्यों का निर्माण, किस उद्देश्य से प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसलिए मैंने दोनों बातें की, चयन और उद्देश्य। अब हमारा प्रोजेक्ट के हमने चयन कर लिया, उसके उद्देश्य बना लिए। अब हम बात करते हैं प्लानिंग की, योजना बनाने की। योजना में क्या कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट का चुनाव जब हमने कर लिया तब उस पर हमें कार्य करने के लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए फिर से हम क्या करें, अब हमें कार्यक्रम बनाना है तो हम फिर से क्या कर रहे हैं, विचार गोष्ठी कर रहे हैं कि बच्चों को फिर से आपस में बिठाया जाता है। अध्यापक जो है उचित देखरेख में प्रोजेक्ट जो है अंतर्गत आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, उसके जो कार्यक्रम है उसमें जो क्या साधन लगने, सभी बात को ध्यान रखते हुए कार्यक्रम बना लिया जाता है। और कार्यक्रम ऐसा बनाया जाता है कि कक्षा का जो सारे बालक है उसमें हाथ बटा सके और साथ ही साथ एक योजना बना सके कि हमें अपने समस्या को किस तरह से हल करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरह से बात आती है। अभी योजना बनी, अब हम बात करते हैं, योजना तो बन गई, अब उसका क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। इसमें हम बात करते हैं कि जब हमने कार्यक्रम बना चुके हैं उसके पश्चात अब हमें कार्य करना है। अब विद्यार्थी जो है, सारे जो स्टूडेंट हैं, वो अपनी योग्यता और समर्थ के अनुकूल उन्हें कार्य दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कार्य देना है उन्हें तो उनकी योग्यता और उनका सामर्थ्य कैसा है उसके हिसाब से सबको कार्य बांट दें। सभी विद्यार्थी जो है अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं, कार्य पूरा करने में लग जाते हैं। नवीन ज्ञान को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है तो या कोई समस्या आती है तो वह अध्यापक से उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस तरह से क्रियान्वयन आरंभ हो जाता है। अब क्रियान्वयन कर लिया तो भाई मूल्यांकन करना तो आवश्यक है।
अब हमने ये कहा कि भाई कार्य जो समस्या आई थी उसका हमने प्रोजेक्ट चुन लिया, उसके उद्देश्य बना लिए, कार्यक्रम बना लिया, कार्यक्रम के अनुसार कार्य भी बांट दिए, क्रियान्वयन भी कर लिया, और कार्य करने के बाद वह कार्य कैसा हुआ है ना, समय समय पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी विचार गोष्ठी का आयोजन करके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। विद्यार्थियों को स्वयं भी अपने किए हुए कार्य की आलोचना करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं कि आप बताइए आपने जो कार्य किया है वह आप किस हद तक आप उससे संतुष्ट हैं, उद्देश्य पूर्ति में वह सहायक था कि नहीं, वो कार्यक्रम जो था उससे जो आपने जुड़ी चीजें की वो उसमें क्या संशोधन करना है, प्रोजेक्ट पूरा करने पर ये देखा जाता है कि वो कितनी हद तक सफल हुआ। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब हमने मूल्यांकन तो कर लिया, अब लेखा जोखा जरूर करेंगे, रिकॉर्ड रखना। यहाँ पे बात आती है रिकॉर्ड की, तो अब हम रिकॉर्ड वाले स्टेप पे आ जाएंगे कि यहाँ जो हमने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट के अनुसार जो हमने समस्या ली, सारी जो कार्य किए, उन सभी का क्या करते हैं हम लेखा जोखा, उसके बारे में पूरे हमने क्या क्या किया, उसका क्या परिणाम आया, सभी चीज़ों को हम लिखते हैं, जिसमें हम कमियां भी लिखते हैं, उसमें नई बातें भी जो हमारे सामने आई। तो इस तरह से हम पूरा रिकॉर्ड तैयार करते हैं। अब आपने अभी इसके परियोजना विधि के पद समझ लिए। अब इसी परियोजना विधि का एक उदाहरण समझिए। मैं यहाँ पर एक पुष्प वाटिका को या फूलों का बगीचा लगाना, ये एक उदाहरण ले रही हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अध्यापक जो है विद्यालय में एक फूलों का बगीचा लगवाना चाहता। उसने क्या किया, तो उसने बच्चों को बगीचे लगाने के लिए सीधे आ गया नहीं, उन्होंने आवश्यकता के अनुभव करने के लिए उन्होंने उन्हें उनकी आवश्यकता अनुभव करने के लिए एक अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। एक्चुअली क्या हो गया, बात ये समझिए कि वो विद्यालय में पुष्प वाटिका लगाना चाहता था। कौन, शिक्षक, उसे आवश्यकता दिखी कि विद्यालय में ये आवश्यक है, मगर उसने बच्चों को सीधे नहीं कहा कि अपन एक पुष्प वाटिका या नहीं यहाँ पे फूलों का बगीचा लगाएंगे। उसने बच्चों को अनुभव करने के लिए पहले कहा, जिससे कि अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, देखिए परिस्थितियां प्रदान करना। तो अध्यापक ने क्या किया, परिस्थितियां प्रदान करी। फिर क्या किया, बच्चों को पार्क में वहीं घुमाने ले गया, रंग बिरंगे फूल दिखाए, उनके प्रति उनका लगाव महसूस हुआ, उनको भी इच्छा होने लगी। विद्यार्थी अपने मन की बात अध्यापक से कहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, विचार गोष्ठी का आयोजन करके विद्यार्थियों को अपनी योजना प्रस्तुत करने कहा। फिर काफी विचार विमर्श के बाद एक योजना स्वीकार कर ली और बच्चों के द्वारा स्वयं पुष्प वाटिका बनाई जाए, ये एक सिचुएशन क्रिएट करके पूरी बात सामने आ गई। इसके पश्चात योजना को पूरा करने के लिए कार्यक्रम बनाया। विद्यार्थियों ने अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार कार्य में हाथ लेते गए और पूरी शक्ति और उत्साह के साथ पूरा कार्य करने का प्रयत्न करते रहे। और अध्यापक की जब जब उन्हें आवश्यकता लगी उसने उचित सहायता और परामर्श प्रदान किया। इस तरह से एक परियोजना कार्य क्या हुआ, संपन्न हुआ। तो अब आप समझ गए कि उदाहरण से किस तरह से उनके सामने एक सिचुएशन क्रिएट की गई और समस्या का समाधान किया गया। अब इस परियोजना विधि द्वारा शिक्षा के क्या क्या अवसर सामने आए, शिक्षा किस प्रकार से देते हैं। तो परियोजना पर कार्य करते समय हमने देखा अप्रासंगिक ढंग से हमने बहुत सारे विषयों को पढ़ाने के अवसर प्राप्त होते, जैसे भाषा, गणित, रसायन विज्ञान, भूगोल, कृषि विज्ञान, शरीर रचना, जैविक विज्ञान, मौसम, जलवायु विज्ञान संबंधी, पर्यावरण, मैंने बहुत सारे विषय आपको बता दी। कैसे, अव्यापन ने जो पुष्प वाटिका की बात करी थी कि जब भाई आपने एक योजना की बात, जब उनके सामने एक समस्या रखेंगे तो बच्चा जो है कोई ना कोई पुस्तकों का तो अध्ययन करेगा, वाद विवाद करेगा, लेखा जोखा देखेगा। तो वहां पे क्या करेगा, कौन से विषय को किसके द्वारा कर रहा है, भाषा के द्वारा। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो क्यारियां बननी हैं, क्या किस तरह से आय व्यय होनी है, भूमि का नाप जो करेगा तो किसके द्वारा करेगा, गणित के द्वारा कर लेगा। अब रासायनिक खाद कैसी है, किस तरह से उसकी जानकारी ने पूरी खाद के बारे में, तो यहाँ पे रसायन विज्ञान आ जाएगा। भूगोल के द्वारा वहाँ की मिट्टी कैसी है, उर्वरकता कैसी है, और कृषि विज्ञान भी इसी के साथ आ जाएगा, किस तरह से उन्हें
उपजाऊ भूमि है कि नहीं, उपजाऊ भूमि के साथ किस तरह से उनमें जुताई करनी है, ये सारे कृषि विज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगे। अपन शरीर रचना की, पौधों की रचना कैसी होती है उसमें बात कर लेंगे। जैविक विज्ञान है, मौसम का प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है, कौन से मौसम में कौन सा पौधा लगाया जाना चाहिए, जलवायु संबंधी। इस तरह से हम एक प्रोजेक्ट यानी परियोजना के द्वारा अप्रासंगिक ढंग से कई विषयों का ज्ञान दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक अच्छी परियोजना के क्या गुण हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे बात कर रही हूँ कि एक क्वालिटीज ऑफ गुड प्रोजेक्ट, यहाँ मैं कह रही हूँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित है। कैसे? यहाँ बच्चे जो हैं वो शुरू से लेके अंत तक वो अपने अनुरूप कार्य कर रहे हैं, उनकी रुचि रहती है, जिससे क्या होता है, उनकी लक्ष्य क्या है वो स्पष्ट रहता है, उन्हें स्वतंत्र वातावरण मिल रहा है, साथ ही साथ वो सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और वो वास्तविक जीवन में यानी जो उनके लिए उपयोगी है उस समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रोजेक्ट विधि है वो क्या हो रही है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। फिर बात कर रही हूँ कि प्रयोगात्मक तथा एवं व्यवहारिक विधि। आप देख रहे हो कि बच्चे जो है करके सीखने के सिद्धांत पे आधारित है, खुद वो प्रोजेक्ट विधि का चुनाव कर रहे हैं। जो दैनिक आवश्यकताएं हैं हमारे सामाजिक वातावरण में, उनका हम चुनाव कर रहे हैं, उनको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो उन्हें नॉलेज हो रहा है वो व्यवहारिक हो रहा है, इसीलिए ये प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक विधि है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास यहाँ पे, या वैज्ञानिक दृष्टि का विकास, क्योंकि आप बच्चा जो है क्या हो रहा है, क्या किस तरह से घट रहा है, वो क्रमानुसार चल रहा है, क्रमानुसार कार्य का वर्क कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, उसमें वैज्ञानिक दृष्टि का विकास हो रहा है। जब वैज्ञानिक दृष्टि का विकास हो रहा है तो ज्ञान कैसा होगा, स्थायी और स्पष्ट होगा। उसके नॉलेज जो आएगा उसके पास कैसा आएगा, स्थायी आएगा। साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक गुणों का भी विकास हो रहा है, क्योंकि वो सामाजिक वातावरण में कार्य कर रहा है। समाज की क्या परिस्थितियां उसे आंक रहा है, समाज की क्या आवश्यकताएं उसे जांच रहा है, तो सामाजिक जो गुणों का विकास उसमें हो रहा है। बाल केंद्रित विधि है, भाई अब प्रोजेक्ट है, बच्चे स्वयं कर रहे हैं, उन पर आधारित है, इसलिए बाल केंद्रित विधि है। श्रम की आदत का विकास, ये प्रोजेक्ट वो स्वयं कर रहे हैं, उनमें क्रियान्वयन भी उन्हें करना है, तो इस तरह से उनमें श्रम की आदत का विकास हो रहा है। गृह कार्य आदि समस्याओं से ये मुक्त है, भाई घर जा कर के काम नहीं करना है, यहीं करना है, प्रोजेक्ट यहीं कंप्लीट करना है, इसलिए ये गृह कार्य आदि समस्याओं से मुक्त है। और आप स्वयं कर रहे हैं यानी बच्चा स्वयं कर रहा है तो आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है। तो इस तरह से एक अच्छी परियोजना के क्या गुण थे, गुणों में और बात करूंगी। ये तो एक अच्छी परियोजना की बात की थी। अब परियोजना विधि के क्या गुण हैं, मेरिट्स क्या है, मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो सीखने के नियमों पर आधारित है। तैयारी का नियम, देखिए अभी अपन ने क्यारी बनाने की बात की थी, फूलों का बगीचा, तो पहले अभी हमने तैयारी कराई, फिर अभ्यास कराया, फिर उनको प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक की बात कर रही हूँ कि जो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम है उन पर आधारित है। साथ ही साथ सामूहिक अंतःक्रिया और सहयोग को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बच्चे जो है मिल करके वो प्रोजेक्ट को हल कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, विचार गोष्ठी कर रहे हैं। तो इस तरह से सामूहिक अंतःक्रिया हो रही है और आपसी सहयोग कर रहे हैं, इसको बढ़ावा मिल रहा है। लोकतंत्री ढंग से सीखने की प्रक्रिया का विकास, कि भाई सबका विचार को महत्व दिया जाएगा, सबका अपना एक सोचने का ढंग है, तो सबके अनुसार मिलजुल करके लोकतांत्रिक ढंग से उस क्रिया का संचालन किया जा रहा है। और विभिन्न विषयों के साथ संबंध ढूंढा जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, विभिन्न विषयों में भाषा का किस तरह से प्रयोग हो रहा है, गणित का, रसायन का, जलवायु का, आपके मौसम विज्ञान का। तो इस तरह से हमने विभिन्न विषयों के साथ संबंध ढूंढा जा सकता है। खोज के परिणाम स्वरूप प्रसन्नता का अनुभव होता है। आप स्वयं महसूस करेंगे जब आप किसी खोज को एक उसके अंत पर पहुंचाते हैं या कोई एक परिणाम तक पहुंचाते हैं, तो आप खुद एक स्वयं एक खुशी अनुभव करेंगे कि आपने किया है, इसे खोजा है, आपने यह कार्य संपन्न किया है। तो एक प्रसन्नता का अनुभव स्वतः ही आ जाता है। तो
इस तरह से परियोजना विधि के ये गुण हो गए। अब बहुत सारे मैंने गुणों की बात कर दी, चलिए डिमेरिट्स की बात कर दूं कि डिमेरिट्स क्या हैं। ये महंगी विधि है या खर्चीली विधि। भाई प्रोजेक्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, सारी योजना बनाएंगे तो बहुत सारे क्रियान्वयन के लिए बहुत सारी आपको इक्विपमेंट्स और साधन चाहिए रहेंगे। तो इस तरह से प्रोजेक्ट कराने के लिए आपको ये महंगी विधि है, खर्चीली विधि है। और प्रत्येक प्रकरण अथवा प्रत्यय को इस विधि के द्वारा पढ़ाना असंभव। ये बात सामने यही आती कि आप जैसे अब आपने कहा कि हर टॉपिक को इसी मेथड से पढ़ाएं, तो ये संभव ही नहीं है। ये समय भी लेती है, अध्यापक का काम अधिक बोझ वाला होता है। यानी यहाँ पे बात कहें कि जो बच्चों पे पूरे समय सारे बच्चों पे ध्यान देना, वही सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इस तरह से अध्यापक पे जो है वो कार्य का बोझ बढ़ जाता है। परियोजना के संदर्भ में संदर्भ सामग्री का अभाव होता है, रेफरेंस बुक्स नहीं होती हैं, रेफरेंस मटेरियल नहीं होता है कि आप अपनी योजना को किस तरह से एक दिशा मिल जाए। रेफरेंस से हमको क्या होता है, बहुत सटीक दिशा मिल जाती है। तो इसमें अभाव होने के कारण हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं ये नहीं जान पाते। और ये छोटी कक्षाएं यानी निम्न कक्षाओं के लिए लाभकारी है, लेकिन उच्च कक्षाओं के लिए अधिक लाभकारी नहीं है। बच्चे जो हैं इस मेथड से कंफर्टेबल नहीं होते क्योंकि उनको अब उनका नॉलेज बढ़ चुका है। छोटे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनको ऐसा लगता है प्रोजेक्ट मिला है। तो आप देखेंगे यह विधि छोटे बच्चों के लिए, छोटे छोटे जो उनसे दैनिक कार्य जो व्यवहारिक जीवन में उनके काम आने वाले हैं, उनको कराने में बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। अब मैं सुझाव दूंगी, कुछ सजेशंस दूंगी कि किसी भी जो परियोजना बनाते समय परियोजना के निश्चित उद्देश्य होना चाहिए ना। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप प्रोजेक्ट मेथड करा रहे हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको पहले वो डिसाइड करने चाहिए। उसी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे कि नहीं, इन बातों का ध्यान रखिए। परियोजना में सम्मिलित सभी छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार उत्तरदायित्व देना चाहिए। इसका भी बहुत अधिक महत्व है कि भाई आप ये जानें कि बच्चे की इंडिविजुअल कैपेसिटी क्या है, उसकी क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या क्षमताएं हैं। उसके अनुरूप जब हम कार्य को बांट रहे हैं ना उत्तरदायित्व, तब हम उनकी योग्यता के अनुसार बांटे। प्रत्येक आंकड़े इस विधि में लिखित आलेखन आवश्यक होना चाहिए कि ना आप कोई भी काम कर रहे हैं उसे आप नोट डाउन करें, रिपोर्टिंग जरूर करें, क्योंकि हमने क्या किया है वो रिपोर्टिंग से ही हम उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। और परियोजना विधि में सम्मिलित सभी छात्रों को उनके विचारों को रखने और विचार विमर्श करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी अगर प्रोजेक्ट में सारे बच्चे, जितने बच्चे भी हैं, उन्हें अपनी इंडिविजुअल अपने बात को रखने और पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्या हमारा सही हो रहा है कि नहीं, सहयोग की भावना भी होनी चाहिए। इस तरह से ये सुझाव हो गए कि यदि हम प्रोजेक्ट विधि को अपनाते हैं तो हमें क्या सुझाव ध्यान में रखने चाहिए। कुछ आदर्श परियोजना कार्य को भी बता देती हूँ कि कुछ सब मॉडल्स प्रोजेक्ट वर्क जो है वातानुकूलन के बारे में प्रयोग करना कि आप अपना अनुकूल वातावरण कैसे बनाएं। एक आदर्श ग्राम या आदर्श विद्यालय आदि का मॉडल बनाना, इस तरह का भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। शिक्षालय में पानी, सफाई, कृषि आदि की व्यवस्था के लिए भी हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। विज्ञान के महत्व के स्थानीय या क्षेत्रीय स्थानों का भ्रमण करा करके भी हम प्रोजेक्ट करा सकते हैं। विज्ञान से संबंधित ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह कराना, इस तरह का भी प्रोजेक्ट करा सकते हैं। जलवायु प्रदूषण के बारे में भी हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट कार्य बच्चों से करा सकते हैं। अंत में बात करूंगी कि कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि परियोजना विधि क्या है और समस्या समाधान विधि क्या है, इनमें अंतर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, परियोजना विधि में समस्या का समाधान का कार्य जो है, कार्य को व्यवहारिक रूप से समाप्त कर देने के पश्चात ही हो सकता है। यानी जब तक उसका व्यवहारिक रूप सामने ना आए, समस्या का
जो है तब तक वो परियोजना चलती रहती। जबकि समस्या समाधान विधि में समस्या का मानसिक हल ढूंढा जाता। अब आप समझ रहे हो अंतर क्या हो रहा है कि जो समस्या है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जो समस्या आपके सामने, इसमें भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसमें जो हल ढूंढना है वो मानसिक लेवल पे ढूंढना। अर्थात जो समस्या समाधान विधि का जो मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हमें ट्रेनिंग देना है उन्हें, ना कि समाज की समस्याओं के समाधान ढूंढना है। जबकि प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं हम, जो समाज की जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी हम कब तक कर रहे हैं, व्यवहारिक स्तर तक कर रहे हैं। तो ये परियोजना और समस्या समाधान विधि में बेसिक अंतर है। जैसे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि परियोजना में भी एक समस्या आ रही, समस्या समाधान में भी एक समस्या आ रही, तो किस तरह हल ढूंढना है कि परियोजना में जो समस्या का हल जो है व्यवहारिक स्तर तक खोजना है, और समस्या समाधान विधि में मानसिक हल ढूंढा जाता है या प्रशिक्षण दिया जाता है, ना कि समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो इस तरह से अब आप दोनों विधियों में अंतर समझ गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।